आज भारत को आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 77 वर्षों में जो भारत ने कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जितना डेवलपमेंट विकास किया है वह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इतने समय में कितना विकास होना चाहिए था ये लोगों को पता नहीं है। क्यों विश्व के देशों में सबसे महान देश भारत कहा जाने वाला, यहाँ के 98% लोग टाइम पास करने में अधिक रुचि लेते हैं, जिसके कारण भारत की विकास की धारा, विकास की गंगा पर रुकावट आती है, अवरोध उत्पन्न होता है। यहाँ लोग टाइम पास करने के लिए दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, स्त्रियां सहेलियां बनाती हैं। बहुत लोग बिना मतलब में सड़क चलते हुए बात करते हैं। टाइम पास करने के लिए पान ठेले पर खड़े होकर के टाइम पास करते हैं, मित्रों को बुला बुला करके बात करते हैं। जब मित्र जाने लगता है कि मुझे काम के लिए जाना है तो चाय पिला करके समय बर्बाद करते हैं और चाय पर बैठ करके गप्पा मारते हैं। कितनी स्त्रियों को देखा गया है कि जब फोन पर लग जाती हैं तो मायके के एक एक व्यक्ति का हाल पूछती हैं। हाल पूछना तो ठीक है और पूछना भी चाहिए, फिर यह भी पूछ लेती हैं कि टोमी कैसा है, पड़ोसी कैसे हैं, भैंस कैसी है, बकरी कैसी है, आज खाने में क्या बना है, सब्जी क्या बनी है, रोटी किसने बनाई, सब्जी में नमक किसने डाला, कौन खा चुका कौन नहीं खा चुका, ये क्या करते हैं वो क्या करते हैं। घंटे 2 घंटे फ़ोन पे बात करना, पड़ोसी घर जाना, उनके यहाँ 2-2 घंटे गप मारना, फिर पड़ोसी ना करके तुम्हारे घर में 2-2 घंटे गप मारे। स्त्रियों में ही नहीं, घरों में ही नहीं, कार्यालयों में भी देखा गया है कि बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, बड़े बड़े नेता टाइम पास करने के लिए बिना वजह दोस्ती करते हैं। दोस्तों को बुला करके 2-2 4-4 घंटे गप्पा मारते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, दुनिया भर का प्रपंच बताते हैं और अपना ही समय बर्बाद करते हैं, दूसरे का भी समय बर्बाद करते हैं। जब उन्हें लगता है कि हमारी बात सुनने वाला नहीं है तब चाय भी मंगवाते हैं, पकौड़ी भी मंगवाते हैं, फिर 2 गुना समय बर्बाद करते हैं। याद रखना, जिंदगी का सबसे अमूल्य समय होता है। जो समय को पास करता है, समय तो आसानी से पास हो जाता है। समय उसके जीवन को उपहास बना देता है, मजाक बना देता है और वह व्यक्ति सदैव हंसी का पात्र होता है, सदैव निंदनीय होता है। इसलिए समय की कदर करो, समय को बचा करके रखो, एक एक क्षण का आनंद लो, एक एक क्षण का सही उपयोग करो। आपका जीवन फूलों की तरह खुशबू देगा। यदि आप समय के साथ खिलवाड़ करते हो, समय पास करते हो, तो बीता हुआ समय आपके कांटों जैसा चुभेगा। इसलिए जो समय को पहचान जाता है उसका जीवन में उद्धार हो जाता है। इंसान को 100 वर्ष का जीवन मिलता है। 100 वर्ष के जीवन में
50 वर्ष सोने के निकल जाते हैं, 50 वर्ष शेष बचे। 50 वर्ष में 20 वर्ष बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक निकल जाते हैं। फिर 30 वर्ष बचे। 30 वर्षों में तुम दुनिया के भोगों में आकर्षित होकर के, सांसारिक प्रपंच में पड़ करके, चिंता और टेंशन में 10 वर्ष वो भी गंवा देते हो। 10 वर्ष तुम्हें कार्य करने के लिए मिलते हैं। यदि उन 10 वर्षों में भी तुम अपना अमूल्य समय बर्बाद कर देते हो तो तुम जिंदगी में जानवर से ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाते हो। सोना, खाना, पीना, भोगना जानवरों का लक्षण है। यदि जीवन में विकास नहीं कर पाए, उन्नति नहीं कर पाए, तो आपका जीवन निरर्थक चला गया। याद रखना, यदि आपके पास धन नहीं होगा तो रिश्तेदार और घर वाले छोड़ देंगे। आपके पास बुद्धि विवेक नहीं होगा तो आपको विद्वान छोड़ देंगे। आपके पास दक्षता नहीं होगी तो आपका विकास रुक जाएगा। आप हंसी के उपवास बनेंगे और आप लोगों की चापलूसी करते फिरेंगे, लोगों का थैला ढोते फिरेंगे, लोगों के पीछे पीछे फिरेंगे। आप कठपुतली बन जाएंगे और आपका चरित्र साफ स्वच्छ नहीं है, आप चरित्रवान नहीं हैं। तो बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, चरित्र वाले लोग आपको त्याग देंगे, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति की संसार में कोई मान मर्यादा नहीं होती है। वो पशु से भी गया गुजरा होता है, पशु से भी बदतर होता है। इसलिए जीवन में सबल सबल कर चलना, सबल सबल कर कार्य करना, सबल सबल कर बोलना, क्योंकि जीवन में माया का आकर्षण चारों ओर से तुम्हें आकर्षित करता है। यदि तुम इस जीवन को धन्य बनाना चाहते हो तो अपनी बुद्धि विवेक से, अपने कार्य से, अपनी दक्षता से, अपनी कंट्रोल इंद्रियों से अपने जीवन को स्वर्ग जैसा, फूलों के गुलदस्ता जैसा बना सकते हो। यदि दुनिया के आकर्षण और प्रपंच में फंस गए तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। संसार में जितने भी आकर्षण हैं, सबसे बड़ा आकर्षण स्त्री आकर्षण है। बहुत से लोगों को देखा है कि स्त्री आकर्षण में इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनकी नज़र हमेशा स्त्रियों पर डिगी रहती है। उसमें वे अपने अमूल्य समय का नाश करते हैं, धन का भी नाश करते हैं और अपने विकास को भी रोक देते हैं। इस संबंध में संत कबीर ने स्त्री आकर्षण से बचने के लिए कहा है, जहाँ जलाई सुंदरी तहाँ न जाए कबीर, उड़े भस्म तन लगे सूना हो शरीर। कबीर साहब ने कहा है कि जहाँ पर स्त्री की मृत्यु होने के बाद में शमशान में जलाई जाती है, जहाँ पर उसकी भस्म पड़ी है, वहाँ पर भी जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर जाने से, हवा चलने से उसके शरीर की राख जब तुम्हारे शरीर में लगेगी तो तुम्हें उसकी याद आएगी और तुम्हारे अंदर भरी हुई भ्रष्टाचार, व्यभिचार की वासना पुनः जागृत हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने वहाँ जाने से मना किया है। नारी निरखन देखिए, निरखन कीजिए गौर, देखत ही विष चढ़े मन आवे कछु और, मन आवे कुछ और।
कबीर साहब ने ये भी कहा है कि नारी को निरपकर्ष एक दृष्टि होकर मत देखिए। जब तुम नारी के आकर्षण में मनमुग्ध हो जाते हो तो तुम अपना कर्म, अपना पद, अपनी मान मर्यादा, मान प्रतिष्ठा सब भूल जाते हो और वासना के आकर्षण में फंस जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वास्तव में उस समय सब तुम्हें ही देखते हैं और कहते हैं कि कितना बेशरम, कितना जाहिल, कितना मूर्ख और कितना अब्बड़ आदमी है। बात भी ठीक है। जब कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो शराब की बोतल क्यों लेके घूमता है? कोई वेश्यावृत्ति नहीं करता है, क्यों वेश्याओं से बात करता है? क्यों वेश्यालयों के रास्ते से जाता है? कोई शराब नहीं खरीदता है, क्यों मधुशाला की दुकान पर जाकर के खड़ा होता है? इससे प्रश्न उठता है, यदि वास्तव में तुम्हारे अंदर वासना नहीं है, झंकार नहीं है, क्यों स्त्री आकर्षण में फंसते हो? क्यों किसी से घंटे फालतू बात करते हो? क्यों किसी को बुला बुला करके बैठालते हो? क्यों बिना मतलब में खीसे निकालते हो? अपने काम से काम रखो, हर किसी को समान दृष्टि से देखो, तभी तुम इस माया मोह के प्रपंच से बच पाओगे, वरना वासना की आग में जल करके राख हो जाओगे।